जय जोहार, नमस्कार। मैं सुदामा वर्मा और आप लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टीवी। साथियों, अभी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लगी हुई है। जिन किसानों के पास भी उड़द की फसल लगी है, तो जो भी फसल लगे हों, उन फसलों के अवशेष को आप लोग बिल्कुल भी न जलाएं। यह दलहनी फसल के अंतर्गत आता है और दलहनी फसल का जो अवशेष है वो बहुत ज़्यादा हमारे खेतों के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और बहुत बढ़िया काम करता है। यह रासायनिक खादों से बढ़कर भी काम करता है। इसलिए सभी किसान साथियों से निवेदन है कि अभी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल को, उड़द की फसल को आप लोग घर में लाकर मिसाई करने के बजाय आप खेतों में ही हार्वेस्टिंग करें, खेतों में ही मिसाई कर लें और उसके जितने भी फसल अवशेष हैं उस फसल अवशेष को आप अच्छी तरह से खेतों में फैला दें और हो सके तो जुताई करा दें जिससे वो मिट्टी में मिल जाए, या फिर आप उसको अच्छे से फैलाकर डिकम्पोज करके भी उपयोग कर सकते हैं। आपको जैसा भी उपयोग करना है करें, लेकिन जलाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जलाने से वह ज़मीन के बहुत सारे कहना चाहिए लाभकारी जो बैक्टीरिया है वह ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ केंचुए भी ख़त्म हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के फसल अवशेष को, चाहे धान का फसल अवशेष हो, गेहूं का हो, चना का हो, या और भी किसी भी जो फसल है उसके अवशेष को न जलाएं। और अभी ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल को तो बिल्कुल भी न जलाएं। यह एक तरह से किसानों के लिए वरदान है। इसके जितने भी बायोमास है, इसके जो अवशेष हैं उसको अच्छी तरह से खेतों में फैला दें, चाहे डिकम्पोज करके आप लोग उपयोग करें या फैलाकर जुताई कर दें जिससे मिट्टी में मिल जाए और फिर वो धीरे धीरे वो खाद बन जाएगा पानी पड़ने के बाद में। तो आप लोगों से पुनः निवेदन है कि इस दलहनी फसल के अवशेष को बिल्कुल भी न जलाएं। इसके लाभ जितने हैं उसका पूरा का पूरा लाभ आपको मिलेगा यदि आप इसको डिकम्पोज करके या फैलाकर जुताई करके उपयोग में लाते हैं। तो यह आपके फसल को बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करेगा और रासायनिक खाद से बढ़कर आपके फसल के लिए, आगामी फसल के लिए काम करेगा। अतः सभी किसान साथियों से निवेदन है कि मूंग की फसल, उड़द की फसल या और जो भी ग्रीष्मकालीन आप फसल लगाए हैं, चाहे धान हो, तो किसी भी फसल के अवशेष को न जलाएं, उसका आप उपयोग करें और अच्छी तरह से उसको खेत में मिलाकर जुताई कर दें जिससे आने वाली फसल में वो खाद का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।